शिव गुरु की जय हो, मेरे सभी गुरुओं की जय माता दी सबको। आज छोटा सा वीडियो बनाया जाएगा इसलिए कि जो बच्चे पूजा भक्ति करते हैं उनके घर में रोक टोक, बहुत से लोग होते हैं जो उनको रोक टोक करते हैं, उनके बारे में मजाक उड़ाते हैं, उनके बारे में गलत गलत बोलते हैं और उनको पता नहीं क्या होता है कि वो लोगों को जो भक्ति करते हैं उनको पता नहीं क्या समझते हैं कि क्या कहते हैं इसको। तो आज मैं छोटी सी वीडियो इसलिए बनाऊंगी क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं कि दीदी हम लोग पूजा पाठ बहुत करते हैं पर हम लोग के घर में अलाउ नहीं करते हैं, घर वाले टॉर्चर करते हैं, कोई भी कुछ भी बोल के हम लोग को चला जाता है, रिश्तेदार कुछ भी बोल देते हैं। तो उसके लिए छोटी सी एक वीडियो बनानी है मुझे। तो मैंने कई लोगों को खुद भी देखा है कि जो लोग अगर कुछ बोल देते हैं कि अरे हम लोग ये चीज़ें इस चीज़ में नहीं करते हैं, तो लोग कहते हैं अरे ये तो सब पखंड होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, लोग मानने वाले तो बहुत। तो एक छोटी सी वीडियो इस चीज़ के लिए बताई जाएगी और बोला जाएगा उसमें कि जो बच्चे भक्ति करते हैं, भक्ति लाइन में हैं, वो कुछ गलत काम नहीं कर रहे हैं कि आप लोग इस तरह से उसको टॉर्चर करते हैं। भक्ति लाइन भी करना आसान नहीं है। आप उनकी जगह पे अगर होते और वो अगला इंसान आपको अगर पलट के जवाब दे देता कि आप इतनी भक्ति कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है, फ़ायदा नहीं है, पागल हो, ये हो वो हो, तो आपको किस तरह से लगेगा। ये बोलो कि वो बच्चा भक्ति कर रहा है, चाहे कोई भाई हो, चाहे कोई बहन हो, चाहे कोई भी हो, अगर वो भक्ति कर रहा है तो चाहे घर वाले हो, चाहे कोई भी हो, बाहरी भी हो, उसको टॉर्चर मत करो, उसको मना मत करो। वो भक्ति अपनी इच्छा से, अपने अनुसार से कर रहा है, आपके कहने और ना कहने से नहीं होगा। और आप होते कौन हो कि उनको भक्ति में रोकने वाले। वो भक्ति अपनी शरीर से कर रही है, अपनी मन से कर रही है, अपने तन से कर रही है, आपके शरीर से या आपके मन तन से नहीं कर रही है। अगर आपके मन शरीर से कर रही है तो आप बोलिए, आपके शरीर से नहीं कर रही है, वो बच्ची या भाई हो, कोई भी हो, वो अपने मन से कर रहा है। अब भक्ति कर रही है, कोई गलत काम नहीं कर रही है। और लोग भक्ति वालों को जरूर उंगली क्यों उठा देते हैं। जो लोग लड़कों के साथ घूम रही हैं, टहल रही हैं, आवारागर्दी कर रही हैं, दारू पी रही हैं, सिगरेट पी रही हैं, ये सब चीज़ें कर रही हैं, उनको लोग बहुत सपोर्ट करते हैं कि अरे ठीक है यार, जाने दो, कोई बात नहीं, उसकी लाइफ है। तो भक्ति तो कोई ऐसा कुछ काम नहीं है। वो भक्ति इंसान अपने घर में रख के अपने मंदिरों में जा रहा है, अपने धाम पे जा रहा है दर्शन करने, तो ये तो गलत नहीं हुआ। ऐसे लोगों को तो डूब मरना चाहिए और ऐसे लोगों को भक्ति लाइन में तो कभी आना नहीं। ऐसे लोगों को जो भक्ति भी करते हैं ना, इंसान ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। ऐसे लोग ज़िंदगी में कभी भी ना आपको उन्नति होने देंगे, ना खुद करेंगे। अगर आप भी कर रहे हैं तो आपके में चीज़ों में रोक टोक, हर चीज़ों की समस्याएं करते रहेंगे। अगर आप लोगों के चक्कर में अगर इंसान लेके बैठ जाए ना बातें कि हाँ फलाना इंसान ऐसा कह रहा है तो मैं नहीं करूँगा, तो वो जीवन में भी कभी सुख नहीं पाएगा। वो आप लोग के कहने पे, और किसी के भी कहने और कराने से आप होते नहीं हैं उनको मना करने वाले। कुछ भी कह रहे हैं आप अपने से मतलब रखिए, दूसरों के इंसानों से मतलब मत रखिए। मैंने खुद अपनी आँख से देखा है कि इंसान एक सावन में कई लोग बाहर की चीज़ें नहीं खाते हैं, कई लोग नाखून नहीं काटते हैं, कई लोग शेविंग्स नहीं करते हैं, कई लोग बाल नहीं कटवाते हैं। तो वो अपना अपना होता है सबका। कई लोग इस चीज़ को बहुत मान के चलते हैं कि हम लोग सावन के व्रत रख रहे हैं तो हम लोग ये चीज़ें नहीं करेंगे, या हम लोग सावन के भोले बाबा के भक्त हैं तो हम लोग ये चीज़ें नहीं करेंगे। तो एक महिला थी, उसने क्या बोला कि ये सब पखंड होता है। मैं उसके सामने ही थी पर मैंने उसको जवाब नहीं दिया कि अगर, और वो इंसान खुद भोले बाबा का भक्त है पर वो इंसान ऐसा बोल रहा है, तो ऐसे पूजा पाठ करने का क्या फ़ायदा है कि जब आप दूसरे इंसान को पखंड बोल रहे हैं। पहले आप खुद की नीयत तो देखिए कि आप बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, आप बहुत देवी देवता या भोले बाबा किसी को भी मान रहे हैं अदरवाइज, पर आप दूसरे इंसान को इस तरह से बोल दे रहे हैं तो आपके पूजा पाठ करने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। वो भगवान भी देखते हैं कि तू मेरा ही भक्त हो के तू दूसरे भक्त के ऊपर उंगली उठा रहा है, तो दूसरे भक्त को गलत बोल रहा है, तो तू मेरा भक्त हो नहीं सकता। वो आपके काम में कभी भी सहायक नहीं बनेगा भगवान, चाहे आप उनके सामने अमृत क्यों नहीं ला के रख दो,
पर भगवान वो चीज़ देख लिए हैं कि तुम मेरे ही भक्त हो कि तुम दूसरे भक्त पे उंगली क्यों उठा रही हो, कि वो कुछ भी करे, वो उसकी इच्छा है, उसको अपने इच्छा अनुसार कर रहा है, आपकी इच्छा अनुसार नहीं कर रहा है वो कि आप कुछ भी उसको बोलते चले जाइए। अगर कोई भी इंसान कुछ भी कर रहा है पूजा पाठ को रिलेटिव लेके, तो आप कोई नहीं होते हैं उसको बोलने वाले। और घर में, किसी भी घर में एक इंसान ऐसा होता है जो पूजा पाठ को लेके बहुत सीरियस होता है, सबके घर में मैंने देखा है। पर लोग उसी को गलत बोलते हैं, उसी के ऊपर उंगली उठाते हैं, उसी के ऊपर टॉर्चर किया जाता है, उसी को पागल घोषित कर दिया जाता है। पर उसको ये नहीं पता है कि वही इंसान सबसे अच्छा होता है जो अपने से मतलब रख के अपने देवताओं को लेके प्रसन्न रहता है, अपने उसको मन को शांति मिलती है, उसके अलावा वो किसी से मतलब नहीं रखता है। उससे अच्छा इंसान कोई नहीं हो सकता है। तुम लाख पूजा पाठ कर रहे हो, पर एक इंसान के ऊपर, अगर एक भक्त के ऊपर तुमने उंगली उठा दी तो उस पूजा पाठ का कोई मतलब नहीं बनता। ये टॉपिक पे मैंने पहले भी शायद बात की थी कि लोग टॉर्चर बहुत जल्दी करते हैं लोगों को। अभी बीच में भी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चल रहा था, किसी भक्त को लेके परेशान, किसी भक्त को लेकर टॉर्चर, किसी भक्त को लेके पागल घोषित करना, कभी कुछ कहना कभी कुछ कहना। क्यों भाई, आप होते कौन है उनको बोलने वाले? आप अपनी लाइफ से मतलब रखिए ना, कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है मुझे उससे मतलब है, मुझे दूसरों की लाइफ से मतलब नहीं है। और ना ही रखे तो ऐसे इंसान। तो मेरी यही गिनती है कि ऐसे लोगों से, जो लोग पूजा पाठ करते हैं, भक्त हैं, वो लोग, ऐसे लोगों से तो मैक्सिमम दूर ही रहें। ऐसे लोगों का जीवन में रखना भी व्यर्थ है और अपने जीवन में लाना भी व्यर्थ है। ऐसे लोगों का कोई जीवन नहीं होता है। वो अपने उस पे नहीं है कि मेरा जीवन क्या होगा, तो वो दूसरों का जीवन का क्या भला करेंगे। तो ऐसे लोगों से दूर ही रहे तो बेटर है। और ऐसे लोगों का कुछ भी नहीं हो सकता है। ऐसे लोगों को पर भगवान भी नहीं प्रसन्न होते हैं, ना आते हैं। ने जो लोग बोलते हैं कि हम लोग इतना पूजा पाठ करते हैं, मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, तो दिल से करो ना। मेरे से कोई पूछे, दिल से भावनाएं रखो, आज कार्य सब कुछ हो जाएगा। कोई माँ का लाल नहीं है बोल दे कि तुम पूजा पाठ करते हो, तुम्हारे साथ गलत क्यों हो रहा है। फिर मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि तुम पूजा पाठ करती हो, क्या मिलता है? तो ज़रूरी है तुमको बताना कि मैं पूजा पाठ करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है? वो मेरे ऊपर डिपेंड है, मुझे क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, सुख मिल रहा है। और मैं लेने के लिए पूजा पाठ तो नहीं कर रही हूँ कि भगवान, मैं पूजा पाठ कर रही हूँ तो भगवान मुझे दें। मुझे भगवान की कृपा से मेरे पास बहुत कुछ है, मुझे चाहिए भी नहीं कुछ भी। बिना मांगे वो मुझे इतना कुछ दे देती है कि मुझे मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है उनसे। तो पूजा पाठ लेने और देने से नहीं होता है, पूजा पाठ दिल से होता है, भावनाओं से होता है। अगर आपके अंदर भावनाएं हैं तो आप करिए, नहीं भावनाएं हैं तो आप पीछे हट जाइए, ठीक है। भगवान ने ये नहीं बोला कि तू मेरे सामने आके सर पटक। ऐसे लोगों को तो मेरे को मिल जाए तो मैं तो बहुत कुछ कह दूं, पर मैं बोलती नहीं हूँ कि चलो छोड़ो जाने दो, हमसे क्या मतलब है। मतलब कि आज की जनरेशन में एक भक्त होके ही भक्त के ऊपर उंगली उठा नहीं रहे हैं, कुछ भी बोल देते हैं, किसी को भी पखंड बोल देते हैं। अरे भाई पखंड है तो ठीक है ना, वो कर रहा है ना, तुम तो नहीं कर रहे हो उसको, पखंड को। तुम जो कर रहे हो तुम अपना करो ना। अगले इंसान को तुम होते कौन हो बोलने वाले कि तुम पखंड कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। ठीक है, वो जो कर रहा है वो अपने लाइफ से कर रहा है, अपने जीवन से कर रहा है, अपने शरीर के साथ कर रहा है, तुम्हारे शरीर के साथ तो नहीं कर रहा है ना। वो मानना है तो मानो, नहीं मानना है मत मानो। तो इस टॉपिक को लेके मुझे छोटा सा वीडियो बनाना था, क्योंकि मेरे से बहुत लोग पूछते थे कि दीदी हम लोग पूजा पाठ बहुत करते हैं पर हम लोग के घर में लेके टॉर्चर किया जाता है, हम लोग को ऐसा बोला जाता है, वैसा बोला जाता है। तो बोलने दो बेटा, किसी के बोलने से कुछ नहीं होता है, वो भगवान देखते हैं। आप जिनकी शरण में हो ना, वो खुद देख रहे हैं, वो उसका परिणाम खुद देते हैं, आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। दुनिया पता नहीं कितने से कितने बोल के चली गई हैं और कितना बोल के बैठे हुए हैं अभी। तो उनके बोलने पे मत चलिए, आप लोग अपना अपना करिए, आप ही लोग आगे बढ़ेंगे। जो लोग दूसरों को बोलते हैं ना, वो कभी नहीं बढ़ते हैं। तो ये छोटा सा वीडियो बनाना था। मेरी यही गिनती है कि अगर कोई भक्ति कर रहा है तो उसको उटपटांग चीज़ ना बोलिए, नहीं तो कल को आप ही के साथ गलत होगा। उसके साथ कुछ नहीं होगा, भगवान उसके साथ कभी नहीं गलत करेंगे, पर अगले इंसान के साथ जरूर गलत कर देते हैं कि तूने मेरे भक्त के ऊपर उंगली कैसे उठाई।
तो उसका परिणाम तुम खुद भी नहीं भर पाओगे। तो ऐसा गलत काम मत करो किसी भक्त के ऊपर कि कल को तुम्ही को भरना पड़े, तो उसका परिणाम तुम्ही को मिलेगा। जय माता दी सबको।